PTI वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों में रवाबित से मुतालिक बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी जमातों को मुश्तरका निकात पर एक होना होगा, इख्तलाफात को कम नहीं तो कम अज़ कम नरम ज़रूर किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। मौलाना से मुलाकात फ़ायदेमंद रही, ऐसी मुलाकातें आइंदा भी जारी रहेंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कौम से खिताब में कहा कि उन्होंने आज बादशाह चार्ल्स से मुलाकात करके कबल अज़ वक्त इंतखाबात के फैसले से आगाह कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़े। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि वो उनकी ऑनलाइन पेशी के इंतजाम करें। FBR की हिदायत पर 9000 से ज़ायद सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स की टेलीफोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के हर फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। ज़राए का कहना है कि PTI का मौक़िफ़ है, उनके पास सिम बंद करने का हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं है। हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं, स्टे ऑर्डर सिर्फ दरखास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की एक बार फिर वजाहत। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की दरखास्त में कहा कि हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इनफील्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अमेरिका में कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान को बतौर शहादत लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं उस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है। FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सीधा सीधा कहें, इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर जरा होगी। बादी नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब के मजीद 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस में अब तक 21 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। एहतसाब अदालत ने समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। बानी PTI ने जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी। कहा कि वीडियो लिंक की बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। हत्या के इज्जत बिल से मुतालिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल में ना सहाफ़ियों ना ही सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखा गया। पंजाब हुकूमत ने कानून का जायजा लेने वाली कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। नए बिल के तहत ट्रिब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है। हत्या के इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2012 पहले से मौजूद है। अगर इन कवानीन में तरमीम की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हत्या के इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को खत। कहा गया है कि हत्या के इज्जत का कानून आर्टिकल 19 के खिलाफ है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या के इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। PFUJ, AMN, CPNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़े किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्या के इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता।
घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस महंगी होगी। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपये तक बढ़ाने और तंदूरों के लिए गैस नरखों में इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई है। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान दिए गए हैं। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने तलबा पर तशद्दुद जैसे वाक़यात आइंदा न होने की गारंटी दी है। बिश्केक वाक़े और उस पर पाकिस्तानी मिशन के रद्द-ए-अमल पर तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी। बिश्केक में ज़ख्मी तालिब इल्म शाहज़ेब समेत दीगर पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात हुई। तलबा ने PMDC और हायर एजुकेशन से डिग्री तस्लीम करवाने के लिए मदद की अपील की है। इस मामले पर हुकाम से मीटिंग रखी है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें जारी। बलूचिस्तान के 95 तलबा की बिश्केक से वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ की रवानगी आज मुतवक्के। DGP DMA बलूचिस्तान के मुताबिक परवाज़ तलबा को जुमेरात की सुबह कोयटा पहुँचाएगी। बिश्केक के लिए कौमी एयरलाइन की 4 परवाज़ों की भी आज रवानगी का इम्कान। तर्जुमान PIA के मुताबिक आज 4 परवाज़ें शेड्यूल हैं। तमाम परवाज़ें वज़ारत ख़ारजा के शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तपती धूप और झुलसाती गर्मी। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का सबसे गर्म शहर। दादू में 47, तुरबत नवाबशाह 46, सखर हैदराबाद, सरगोधा बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 45, फैसलाबाद, मुल्तान साहिवाल और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। हैदराबाद में धूप की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम देने वाले कई ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेहोश, कई निढाल हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को धूप से बचाव के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। शदीद गर्मी में मुल्क के बेशतर शहरों में घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी में जीना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि बिलों के साथ साथ लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे, पेशावर शहर में 8 और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में 6 से 8 घंटों लाइट बंद रहती है। हैदराबाद शहर में 12 से 14 घंटे, सखर शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहती है। कराची में इंटर के इम्तहानात 1 जून से होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि 28 मई से इंटर के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंटर के इम्तहानात के लिए 21 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सेंटर बनाया गया था। सुबह में इंटर और शाम में मैट्रिक के इम्तहान होने थे। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। 21 सेंटर्स में बैक वक्त दोनों बोर्ड्स के इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सरकारी ज़मीन पर कायम लाहौर जिमखाना का किराया सिर्फ 417 रुपये माहाना अदा किया जाता है। लाहौर जिमखाना से मुतालिक सोशल मीडिया पर किया गया दावा दुरुस्त निकला। जियो फैक्ट चेक ने सरकारी दस्तावेज़ के जरिए दावे की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद। PTI क़यादत से मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने हमले की तफसीलात से वफ़द को आगाह किया। इंतखाबात पर भी बात हुई। PTI ने इंतखाबात में धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड से वफ़द को आगाह किया। ज़ख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को कल नामालूम अफराद ने 3 गोलियाँ मारी थी, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैपिटल अस्पताल का दौरा। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत इलाज मुआलजे की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से भी मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल इस अस्पताल को बेहतर बनाया जाएगा।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। इंग्लैंड के शहर लीड्स में आज सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से हेडिंग्ले ग्राउंड में टॉस भी नहीं हो सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस खेले जाने हैं। दूसरा T20 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा।